हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो सभी बहुत ज्यादा मजे में होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। सो आप सभी के लिए अभी जस्ट जा चुका है आपका लेक्चर नंबर 2। सो अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। लेक्चर 1 बहुत पहले जा चुका था और उसके बाद से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे बिकॉज 10th के एग्जामिनेशन चल रहा था। तो इस रीजन की वजह से आप सभी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स मैं नहीं ला पा रही थी क्योंकि वहां पे मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। सो टेंशन नहीं लेना है, अभी सारे लेक्चर्स आप सभी के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उसे हम बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एकदम मेमोराइज हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। चलो बच्चों, से ये लेक्चर है फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 1 का लेक्चर जो कि है चैप्टर नंबर 22। सो चैप्टर नेम इज ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस चीज को हमने बढ़िया तरीके से समझा है इन लेक्चर नंबर 1 एंड 2। सो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से दौड़ के भाग के जाके बढ़िया तरीके से देख लो। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और हमारा न्यू टॉपिक है इस चैप्टर का। बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम लास्ट के 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फर्स्ट इज अ गुड डाइट। ओके गाइस, व्हाट इज गुड डाइट? अच्छा डाइट क्या होता है? आप सभी ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो कि हमेशा जूस पीता है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाता है जिससे उसे आयरन मिले, है ना, प्रोटीन मिले, ड्राई फ्रूट्स खाता है, दूध पीता है, अच्छे अमाउंट में खाना खाता है, हमेशा टाइम टू टाइम खाना खाता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना उनका बॉडी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होता है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अच्छे टाइम पर उसे दूध नहीं मिलता। बचपन में किसी ने ऐसा होता है कि वो दूध नहीं पिए होते तो उनके बोन्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में, है ना। तो ऐसे इश्यूज धीरे धीरे आने लग जाते हैं उनके बॉडी में। सो अच्छा डाइट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें पूरी लाइफ वो क्या होता है, काम आता है। अगर आपने अभी के टाइम पर अच्छा खाना खाया है, अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, टाइम टू टाइम खाना खा रहे हो, दूध पी रहे हो, जूस पी रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, राइस खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रोटियां खा रहे हो, तो ऐसी चीजें खाने की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है और आपका बॉडी बहुत ज्यादा फिट रहता है, स्ट्रांग रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप चाइनीज फूड्स खाएंगे, आप टाइम पे अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आप जूस नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज फूड, सूप्स, नूडल एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें खाएंगे, तो उन सारी रीजंस की वजह से आपके बॉडी में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वो चीजें आपको तुरंत नहीं दिखाई देती, वो चीजें आपको अभी नहीं दिखाई देगी, अभी आप उन चीजों को नोटिस नहीं करोगे अपने बॉडी में। बट जैसे जैसे आपका बॉडी ग्रो होगा, जैसे जैसे आप बड़े होगे, आपका एज आगे बढ़ेगा, तब आपको वो चीजें नोटिस होगी कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, मेरे बोन्स में पेन होता है, मेरे बॉडी में मेरा पेट बहुत ज्यादा दुखता है ना, मुझे बार बार बुखार आ जाती है, मुझे किसी ना किसी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा डाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए। ठीक है, सो अभी से आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम खाना है और अच्छा डाइट मेंटेन करना है। बिल्कुल भी बाहर का फास्ट फूड या कोई भी खराब चीजें नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि वो हमें ग्रो होने में हेल्प नहीं करता है ना। अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तभी जाकर आपका बॉडी क्या होगा, अच्छी तरह से ग्रो होगा। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ चीजों की वजह से जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनका बॉडी ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, सो इसीलिए आप कभी कभी नोटिस करते होंगे
कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कभी बढ़ती नहीं है, वो इतने के इतने छोटे के छोटे ही रह जाते हैं ना। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि उनका बॉडी बहुत ज्यादा मोटा होते चले जाता है, बहुत ज्यादा मोटा होते चले जाता है, चाहे वो खाना खाए ना खाए फिर भी उनका बॉडी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। किसी किसी को आप देखते होंगे कि वो इतना पतला होता है कि उन्हें किसी तरह की बीमारी होती है अंदर से, ठीक है, बट उसे उस टाइम पर पता नहीं होता, बाद में आगे जाके वो चीजें पता चलती है, ठीक है। सो इसीलिए अच्छा डाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो इसके अंदर आपको यही चीजें बताई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर फैक्टर दैट सपोर्ट ग्रोथ। कुछ और फैक्टर्स भी है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसी चीजें इंपॉर्टेंट होती है? हमारे स्किल को डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको स्टडी टाइम टू टाइम आपको स्टडी करना चाहिए। एवरी डे अगर आप स्टडी करोगे, जैसे अगर आप कोई चीज देख रहे हो या फिर कोई भी अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप ऐसी मूवी देखो जिसके अंदर से आपको कुछ तो भी एजुकेशन मिले, कुछ तो भी चीजें समझ में आए। तो ये चीजें जब आप देखते हो, ये चीजें जब आप सुनते हो, तो इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है ना। आप अगर घर में वीडियो गेम खेलने के बजाय अगर आप बाहर जाकर स्पोर्ट्स खेलेंगे, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये चीजें आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपको बेनिफिट देता है आगे, आपकी पूरी लाइफ टाइम ये चीजें आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्यों यूजफुल होगी? क्योंकि अगर अभी आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, आप बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से कर पाएंगे। अगर कुछ लोगों को आप देखते होंगे जो हर वक्त घर में बैठे रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ फोन पे गेम खेलते रहते हैं, घर में बाहर नहीं जाते, घर से बाहर नहीं जाते, फुटबॉल नहीं खेलते, बैडमिंटन नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, अलग अलग स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं खेलते, बस घर में बैठे रहते, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अंदर अंदर से वीक होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रांग नहीं हो पाता, वो अलग अलग एक्टिविटीज नहीं कर पाते। जितने स्ट्रांग अगर आप खेल रहे होंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो जितने स्ट्रांग आप हो वो आपसे स्ट्रांग, आपके इतने स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फिजिकल ग्रोथ। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारा फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है ना, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी वेल, अच्छी तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप देखोगे, कभी नोटिस करोगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो रोज कुछ ना कुछ स्टडी करते, चाहे वो बुक के अंदर की स्टडी हो, चाहे वो कोई स्टोरी बुक पढ़ना हो गया, चाहे वो कहीं पे भी बाहर से कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, फोन पे पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग स्किल्स वो ले रहे, अलग अलग स्किल्स वो सीख रहे हैं, समझ रहे, तो ऐसे लोग हमेशा आगे रहते हैं आप लोगों से, है ना। तो आपको भी क्या करना है, हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजों को सीखते रहना, हमेशा ऐसे थप्प बैठना नहीं है कि हाँ हम कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे अभी आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आपका 5th का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप 6th में चले जाओगे, तो आपको क्या करना है, 6th की पढ़ाई हर एक दिन, अगर आप हर रोज सिर्फ और सिर्फ एक एक लेक्चर देखोगे, अब आप मूव करने वाले हो, JR जूनियर से मूव करोगे किस पे, JR ट्यूटोरियल पे जाओगे, तो वहां पर आपके पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी से, जब आपकी छुट्टियां लग रही है, आप तभी से अगर एक एक लेक्चर पर डे देखोगे, तो आप क्या करोगे, एडवांस में ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा ऐसे बच्चों से जो कभी भी पढ़ाई करने के लिए अभी बैठ नहीं रहे, खेल रहे, टाइम पास कर रहे हैं ना। सो उससे ज्यादा आप आगे निकल पाओगे, है ना। सो कुछ ना कुछ नई नई स्किल सीखना, नई नई चीजें सीखना, तो ये आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छी अच्छी हॉबीज को डेवलप करना, बुक रीडिंग हो गया, या फिर किसी न किसी तरह की चीजें, स्टोरी बुक को रीड करना, या कुछ तो भी न्यूज़पेपर्स रीड करना, ऐसी मल्टीपल चीजें होती है जो आपको पसंद होता है। चाहे आप बैडमिंटन खेल लो, चाहे आप कुछ तो भी अलग अलग चीजें कर लो, है ना। तो ये चीजें होना, डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स एंड लर्न अ न्यू स्किल्स, लर्न करना चाहिए हमें हमेशा न्यू न्यू स्किल्स को। क्यों? ये स्किल्स हमें बाद में बेनिफिट देने वाली है, इसीलिए हमें न्यू न्यू स्किल्स को सीखते रहना चाहिए, है ना। चलो आगे देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ईच वन हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी। आप सभी को पता है हर एक पर्सन क्या सेम होता है?
बताओ आप अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप जब भी यही सेम चैप्टर जब भी आप अपने दूसरी टीचर से पढ़ोगे, आप अपने स्कूल में पढ़ोगे, तो उन्होंने आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया होगा, डिफरेंट तरीके से समझाया होगा, है ना। आपकी मम्मी आपको दूसरे तरीके से समझाती है, आपके पापा आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। हर एक पर्सनैलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो चाह के भी सेम टू सेम नहीं हो सकते, है ना। हम ये कंट्रोल में नहीं होता कि हम किसी के जैसे सेम टू सेम बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक इंसान अलग अलग होता है। जैसे अगर आपके क्लासरूम का एग्जांपल हम लोग ले ले, तो अगर आपके क्लास में 50 मेंबर्स है, ठीक है, आपके क्लासरूम में 50 मेंबर्स है, आप फिफ्थ क्लास में हो, ठीक है, तो 5वीं क्लास के अंदर आपके क्लास में 50 लोग हैं। उन 50 लोगों में क्या सेम टू सेम सभी लोग मार्क्स लाते हैं? क्या सबको अगर एक क्वेश्चन पूछा तो वो क्या सबको आएगा? नहीं आएगा। उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, जो स्टडी में बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डांस बहुत अच्छा करते होंगे, कुछ गाना बहुत अच्छा गाते होंगे, या कुछ स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे होंगे, मेडल्स लेके आते होंगे, है ना। तो वो सेम टू सेम आंसर नहीं दे पाएंगे। कोई डांसर आपके जैसा सेम टू सेम जो स्टडी कर रहा है उसके जैसा सेम टू सेम आंसर दे सकता है क्या? नहीं, वो डांस में ज्यादा एक्सपर्ट है ना। सो हर एक पर्सन क्या है, आपके पूरे 50 मेंबर्स में से, आपके पूरे 50 जो बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनमें जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर अपनी अपनी किसी ना किसी चीज के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज है, कोई ना कोई चीज में वो ज्यादा एक्सपर्ट है ना। सो हर एक पर्सन क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यही चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। क्या है, हमें अलग अलग, हमारे एक ही क्लास के अंदर हमें अलग अलग तरह के इंसान दिखाई देते हैं। कोई किसी और चीज में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी और चीज में एक्सपर्ट होता है। जैसे कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ स्टडी में बहुत ज्यादा स्टूडियोज बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स भी लाते हैं, हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना। उसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं जो गेम्स में बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स लेके आते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना। उसके बाद कुछ सिंगिंग अच्छा करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, कुछ बच्चे बहुत सुंदर डांस करते हैं, है ना, बहुत अच्छा अच्छा डांस करते हैं वो, और अलग अलग चीजें सीखते हैं। कुछ बच्चे एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, है ना। तो हर एक पर्सन क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा अलग स्किल है जिसे वो आगे जा सकता है, जिसे वो डेवलप कर सकता है ना। सो ये चीज याद रखनी है आपको कि हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया। फर्स्ट क्या था हमारा, गुड डाइट। गुड डाइट अच्छा होता है, क्यों, सॉरी, गुड डाइट होना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारा बॉडी ग्रो होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पर अदर कुछ फैक्टर्स है जो कि हमें सपोर्ट करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, है ना। उसके बाद लास्ट टॉपिक था एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी। हर एक पर्सन के पास क्या होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। और फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है। और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।